वेलकम टू द रीडर्स डिकोड, जहां हम आपके लिए दुनिया की बेस्ट बुक्स को डिकोड करते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में। यहां आपको मिलेंगी ऑडियो बुक समरीज जो आपके टाइम बचाएंगी और आपको देंगे नॉलेज का फुल डोज। चाहे वो सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप्स हो या सक्सेस के सीक्रेट्स, हम हर बुक से निकालते हैं वो की लेसन्स जो आपके लाइफ में रियल चेंज ला सकें। तो अगर आप भी अपने माइंड और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए द रीडर्स डिकोड और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी एक नई सोच के साथ। एएजे के इस वीडियो में हम बात करेंगे द गुड लाइफ बुक, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट वाल्डिंगर और मार्क शुल्ज। चैप्टर 1, व्हाट मेक्स अ लाइफ गुड। हर इंसान के मन में एक सवाल जरूर होता है, गुड लाइफ यानी एक अच्छा जीवन असल में क्या होता है? क्या पैसा, सक्सेस और फेम ही हैप्पीनेस लाते हैं, या फिर कुछ और चीज है जो हमें अंदर से सेटिस्फाई करती है? ऑथर्स रॉबर्ट वाल्डिंगर और मार्क शुल्ज इस चैप्टर में इसी बेसिक क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। ये दोनों हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट के डायरेक्टर्स हैं, दुनिया का सबसे लंबा रिसर्च प्रोजेक्ट जो 1930 से चल रहा है। इस स्टडी ने हंड्रेड्स ऑफ लोगों की पूरी लाइफ को ऑब्जर्व करके एक सिंपल कंक्लूजन दिया। हेल्थी और हैप्पी रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट है स्ट्रांग और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। चैप्टर की शुरुआत इस बात से होती है कि ज्यादातर लोग अपनी हैप्पीनेस को गलत जगह ढूंढते हैं। हम समझते हैं कि अगर पैसा, फेम और सक्सेस मिल गया तो लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन हार्वर्ड स्टडी के रिजल्ट्स ने यह मिथ तोड़ दिया। रिसर्च ने दिखाया कि उन लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा हैप्पी और हेल्थी थी जो इमोशनली कनेक्टेड थे, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या कम्युनिटी के साथ हो। जो लोग अकेला फील करते थे उनके अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादा पाए गए। लोनलीनेस ने उनकी लाइफ स्पैन तक कम कर दी। ऑथर्स कहते हैं कि मॉडर्न लाइफ में हम सब बिजी रहने में प्राउड फील करते हैं, लेकिन अपने क्लोज लोगों के लिए टाइम नहीं निकालते। सोशल मीडिया और कंपटीशन ने हमें आपस से दूर कर दिया है, इसलिए हमारे पास सब कुछ होते हुए भी एक एम्प्टीनेस महसूस होती है। चैप्टर बताता है कि गुड लाइफ का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं होता, बल्कि वो लाइफ है जिसमें हम हार्डशिप्स के बावजूद कनेक्टेड और केयरिंग रहते हैं। हैप्पीनेस एक डेली चॉइस है, एक प्रैक्टिस है। जैसे हम एक्सरसाइज से अपने बॉडी को फिट रखते हैं, वैसे ही रिलेशनशिप्स से अपनी माइंड और हार्ट को स्ट्रांग बनाते हैं। ऑथर्स लिखते हैं, रिलेशनशिप्स आर इमोशनल वाइटमिन्स, विदाउट देम लाइफ लूजेस इट्स स्ट्रेंथ। कंक्लूजन चैप्टर 1 का क्लियर मैसेज है, A good life is not built on money or fame, but on love and connection. पैसा और सक्सेस टेम्पररी कंफर्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म खुशी और सुकून स्ट्रांग रिलेशनशिप से मिलता है। ऑथर्स हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ छोटी है और हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है, इसलिए उसे उन लोगों के साथ बिताओ जो ट्रूली मैटर करते हैं। रॉबर्ट वाल्डिंगर के वर्ड्स में, देयर इजंट टाइम फॉर एंगर और रिग्रेट्स, देयर इज ओनली टाइम फॉर लविंग। यही रियल गुड लाइफ है, जब हम प्यार, संवेदना और इंसानी रिश्तों को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं। चैप्टर 2, द रियल फाउंडेशंस ऑफ हैप्पीनेस। चैप्टर 2 का टाइटल ही एक पावरफुल थॉट देता है, द रियल फाउंडेशंस ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी के असली आधार क्या हैं। ऑथर्स रॉबर्ट वाल्डिंगर और मार्क शुल्ज इस चैप्टर में ये समझाते हैं कि रियल हैप्पीनेस सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बल्कि एक फाउंडेशन है जो हम अपनी डेली लाइफ के एक्शंस और रिलेशनशिप से बनाते हैं। हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन हम अक्सर गलत जगह हैप्पीनेस ढूंढते हैं, जैसे पैसा, लग्जरीज या फेम में। ऑथर्स कहते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट फाउंड इन व्हाट वी हैव, बट इन हाउ वी कनेक्ट। यानी खुशी का बेस हमारे पोजेशंस नहीं, बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स और एटीट्यूड में छुपा है। चैप्टर समरी। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि लोग हैप्पीनेस को एक डेस्टिनेशन समझते हैं, जैसे एक दिन सब कुछ परफेक्ट होगा और हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि हैप्पीनेस एक प्रोसेस है जो हर दिन के छोटे छोटे डिसीजंस और मोमेंट्स से बनती है। हार्वर्ड स्टडी के डेटा के मुताबिक उन लोगों का लाइफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा था जिनके पास मीनिंगफुल कनेक्शंस और इमोशनल सपोर्ट था। ये कनेक्शंस सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक लिमिटेड नहीं होते। दोस्तों, कॉलीग्स, नेबर्स और फैमिली के साथ भी डीप कनेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑथर्स लिखते हैं कि हैप्पीनेस ग्रोज वेयर कनेक्शन फ्लोज, यानी जितना हम अपने अराउंड लोगों के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाते हैं, उतनी ही हमारी लाइफ में खुशी बढ़ती है। चैप्टर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करता है, इमोशनल अवेयरनेस। ऑथर्स कहते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को समझने और एक्सप्रेस करने से डरते हैं, लेकिन जब हम अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं तो हम ज्यादा ऑनेस्ट और कनेक्टेड फील करते हैं। यही इमोशनल ओपननेस हैप्पीनेस का रियल फाउंडेशन है। चैप्टर के बीच में एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है, स्मॉल मोमेंट्स ऑफ जॉय। ऑथर्स बताते हैं कि खुशी बड़े अचीवमेंट्स से नहीं, बल्कि छोटी चीजों से मिलती है, जैसे किसी का थैंक यू बोलना, एक जेन्युइन स्माइल या एक डीप कॉन्वर्सेशन। ये स्मॉल एक्ट्स हमारे दिमाग को पॉजिटिव मेमोरी लूप्स देते हैं, जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को स्ट्रांग बनाते हैं। दी कंक्लूजन।
चैप्टर 2 का मैं मैसेज सिंपल है। रियल हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम सक्सेस, इट कम्स फ्रॉम कनेक्शन, पर्पस एंड अवेयरनेस। ऑथर्स ह्यूम याद दलेट हैं कि अगर हम ट्रूली खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने रिलेशनशिप्स, ग्रेटिट्यूड और एम्पैथी पे ध्यान देना होगा। खुशी कोई लग्जरी नहीं, ये एक स्किल है जिसे हम हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइफ के स्ट्रेस और स्ट्रगल के बीच भी अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देते हैं तो हम अपनी इमोशनल फाउंडेशन को मजबूत बना लेते हैं। रॉबर्ट वॉल्डिंगर के वर्ड्स में, द गुड लाइफ इज नॉट फाउंड बाय चेसिंग हैप्पीनेस बट बाय बिल्डिंग इट मोमेंट बाय मोमेंट, रिलेशनशिप बाय रिलेशनशिप। चैप्टर 3 रिलेशनशिप्स मैटर। इस चैप्टर का टाइटल ही सब कुछ के जाता है, रिलेशनशिप्स मैटर। ऑथर्स रॉबर्ट वॉल्डिंगर और मार्क शुल्स कहते हैं कि अगर हम पूरी लाइफ को एक सिंपल ट्रूथ में समराइज करें तो वो ये होगा, रिलेशनशिप्स आर द की टू अ हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ। चैप्टर 3 में ये बताया गया है कि रिलेशनशिप्स सिर्फ इमोशनल कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि हमारे मेंटल, फिजिकल और सोशल हेल्थ के लिए भी एक फाउंडेशन है। ऑथर्स लिखते हैं, गुड रिलेशनशिप्स डोंट जस्ट मेक लाइफ प्लेजेंट, दे मेक लाइफ मीनिंगफुल। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम टेक्नोलॉजी और बिजनेस के चक्कर में ह्यूमन कनेक्शन से दूर हो गए हैं। यही चैप्टर हमें याद दिलाता है कि रियल हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट किसी गैजेट, अचीवमेंट या लग्जरी से नहीं बल्कि लोगों से मिलता है। वो चैप्टर समरी चैप्टर की शुरुआत हार्वर्ड स्टडी के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स से होती है। ऑथर्स बताते हैं कि स्टडी के वो पार्टिसिपेंट्स जो अपने लाइफ के एंड तक हेल्थी और कॉन्टेंट रहे, उनके पास एक कॉमन फैक्टर था, स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। यानी जो लोग इमोशनली कनेक्टेड थी, उनका स्ट्रेस कम था, उनका इम्यून सिस्टम बेटर था और उनका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव था। वही लोग जो अकेला रहते थे या जिनके रिलेशनशिप्स टॉक्सिक थे, उनमें हार्ट डिजीजेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी ज़्यादा देखे गए। ऑथर्स कहते हैं, लोनलीनेस इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट्स अ हेल्थ रिस्क। लोनलीनेस के इफेक्ट्स साइंटिफिकली इतने सीवियर हैं कि वो स्मोकिंग और अल्कोहल से भी ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। चैप्टर ये भी बताता है कि रिलेशनशिप्स को बनाए रखना एक स्किल है, ये ऑटोमेटिकली परफेक्ट नहीं होती। गुड रिलेशनशिप्स के लिए कम्युनिकेशन, एम्पैथी और फॉरगिवनेस जरूरी है। ऑथर्स रीडर्स को इंकरेज करते हैं कि वो अपने बिजी रूटीन में से टाइम निकालकर अपने क्लोज लोगों से कनेक्ट करें, चाहे एक सिंपल फोन कॉल हो, एक जेन्युइन थैंक यू या किसी पुराने दोस्त से बात करना। एक और की आइडिया ये है कि हर रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती और कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरल हैं, लेकिन हेल्थी रिलेशनशिप्स वो होती हैं जिसमें लोग डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद एक दूसरे के लिए केयर करते हैं। ऑथर्स लिखते हैं, इट्स नॉट द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट कीप्स अस हेल्थी बट द प्रेजेंस ऑफ रिपेयर। कंक्लूजन, चैप्टर 3 का क्लियर मैसेज है, रिलेशनशिप्स आर नॉट ऑप्शनल, दे आर एसेंशियल। पैसा, फेम और सक्सेस एक लिमिट तक ही खुशी देते हैं, लेकिन मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स ही लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देती हैं। ऑथर्स कहते हैं कि लाइफ के एंड में लोग अपने अचीवमेंट्स नहीं बल्कि अपने लव्ड वंस के साथ के मोमेंट्स याद करते हैं। इसलिए हमें अपने रिलेशनशिप्स में टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी ट्रू वेल्थ है। रॉबर्ट वॉल्डिंगर के वर्ड्स में, गुड रिलेशनशिप्स कीप अस हैप्पियर एंड हेल्थियर, दे आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक। यही द गुड लाइफ का कोर है, लोगों से जुड़कर जीना और प्यार और संवेदना से अपनी दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाना। चैप्टर 4 का फोकस एक इंपॉर्टेंट रियलिटी पर है, रिलेशनशिप्स ब्यूटीफुल होती हैं पर उन्हें मेंटेन करना इजी नहीं होता। ऑथर्स रॉबर्ट वॉल्डिंगर और मार्क शुल्स कहते हैं कि जैसे एक गार्डन को डेली पानी और केयर चाहिए होती है, वैसे ही रिलेशनशिप्स को भी कंटिन्यूअस एफर्ट और अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। यह चैप्टर बताता है कि रियल लाइफ में इवन द बेस्ट रिलेशनशिप्स फेस चैलेंजेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिस्टेंस, चेंजिंग प्रायोरिटीज और इमोशनल स्ट्रेस। पर इन डिफिकल्टीज से भागना सोल्यूशन नहीं है, इन्हें समझना और मिलकर हैंडल करना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की पहचान है। चैप्टर समरी ऑथर्स लिखते हैं कि हर रिलेशनशिप एक डायनेमिक प्रोसेस है। टाइम के साथ लोग और सर्कमस्टेंसेस दोनों बढ़ाते हैं। हर कपल, फ्रेंड या फैमिली के बीच अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार वर्कलोड, स्ट्रेस या कम्युनिकेशन गैप की वजह से कनेक्शन वीक पड़ जाता है। हार्वर्ड स्टडी के डेटा के अकॉर्डिंग वो कपल्स जिन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कामली सॉल्व करना सीखा, वो लॉन्ग टर्म हैप्पियर रहे। जो लोग अपने इमोशंस को दबा देते थे या हर बात में ब्लेम करते थे, उन्होंने अपनी रिलेशनशिप्स और हेल्थ दोनों लूज किए। ऑथर्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, रिपेयर अटेम्प्ट्स। ये छोटी छोटी एफर्ट्स होती हैं जिसे हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद रिलेशनशिप को हील करते हैं, जैसे सॉरी कहना, एक हग या एक ऑनेस्ट बातचीत। यही छोटी चीजें रिलेशनशिप को टूटने से बचाती हैं। चैप्टर ये भी बताता है कि कुछ चैलेंजेस अनअवॉइडेबल होते हैं, जैसे डिस्टेंस, हेल्थ इश्यूज या लाइफ ट्रांजिशंस। लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि अगर दोनों लोग एम्पैथी और लिसनिंग की प्रैक्टिस करें
तो कनेक्शन फिर से रिबिल्ड हो सकता है। एक और मेजर इंसाइट ये है कि लोग अक्सर एक इल्यूजन में रहते हैं कि परफेक्ट रिलेशनशिप होती है। ऑथर्स क्लैरिफाई करते हैं कि परफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती। रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इम्परफेक्ट बट केयरिंग कनेक्शंस। वो लिखते हैं, इट्स नॉट अबाउट अवॉइडिंग डिफिकल्टीज, इट्स अबाउट हाउ वी फेस देम टुगेदर। द कंक्लूजन। चैप्टर 4 द चैलेंजेस ऑफ रिलेशनशिप्स, ह्यूम एक वैल्यूबल लेसन देता है। हेल्थी रिलेशनशिप्स आर नॉट बिल्ड बाय लक बट बाय एफर्ट। ऑथर्स कहते हैं कि हमें अपने रिलेशनशिप्स में पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और फॉरगिवनेस लानी चाहिए। हर आर्ग्यूमेंट या प्रॉब्लम के बाद अगर हम उसको में से ज्यादा इंपॉर्टेंस दें तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। लाइफ के चैलेंजेस इनेविटेबल हैं, पर जब हम उन्हें साथ मिलकर फेस करते हैं तो वो बॉन्ड और मजबूत हो जाता है। रॉबर्ट वॉल्डिंगर ब्यूटिफुली कंक्लूड करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आर नॉट द वंस विदाउट प्रॉब्लम्स बट द वंस वेयर बोथ पीपल नेवर स्टॉप ट्राइंग। यही द गुड लाइफ का एसेंस है, अपने लोगों के साथ टफ टाइम्स में भी कनेक्टेड रहना और हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी बनाना। चैप्टर 5 सोशल फिटनेस। चैप्टर 5 सोशल फिटनेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। ऑथर्स रॉबर्ट वॉल्डिंगर और मार्क शुल्स कहते हैं कि जैसे हम अपने बॉडी के फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही अपने रिलेशनशिप्स और सोशल कनेक्शंस के लिए भी रेगुलर केयर और मेंटेनेंस जरूरी है, और इसी को वो सोशल फिटनेस कहते हैं। ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ पर तो फोकस करते हैं, जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन हम अक्सर अपने इमोशनल और रिलेशनल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। ऑथर्स कहते हैं, गुड रिलेशनशिप्स आर बिल्ड थ्रू कंटिन्यूअस अटेंशन, जस्ट लाइक मसल्स, दे ग्रो विथ यूज एंड वीकन विथ नेग्लेक्ट। चैप्टर समरी। चैप्टर की शुरुआत एक कंपैरिजन से होती है बॉडी फिटनेस और रिलेशनशिप फिटनेस के बीच। जैसे हम एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करते हैं, वैसे ही अपनी सोशल लाइफ के लिए भी एक रिलेशनशिप रूटीन बनाना चाहिए। ऑथर्स कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स भी एक लिविंग सिस्टम है, उन्हें नर्चर, टाइम और एनर्जी चाहिए होती है। हार्वर्ड स्टडी के फाइंडिंग्स के हिसाब से वो लोग जिन्होंने अपने सोशल सर्कल को एक्टिव रखा, उन्होंने ज्यादा लंबे और खुश लाइफ जी, उनके ब्रेन फंक्शंस बेटर रहे और उनमें स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस कम देखी गई। वही लोग जो इमोशनली आइसोलेट हुए, उनकी हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों डिक्लाइन हुई। चैप्टर में सोशल चेकअप का आइडिया भी दिया गया है। जैसे एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, वैसे ही अपने रिलेशनशिप्स का भी रेगुलर रिव्यू करना चाहिए। ऑथर्स सजेस्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए। क्या मैं अपने क्लोज लोगों से कनेक्ट रहता हूं? क्या मैं उन्हें जेन्युइनली सुनता हूं? क्या मैं उनके लिए अवेलेबल हूं जब उन्हें जरूरत होती है? ऐसे सेल्फ रिफ्लेक्शन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से रिलेशनशिप्स हेल्थी हैं और कौन से निगलेक्ट हो रहे हैं। ऑथर्स ये भी कहते हैं कि सोशल फिटनेस एक वन टाइम गोल नहीं है, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कभी कभी हम बिजी लाइफ के चक्कर में अपने दोस्त या फैमिली से दूर हो जाते हैं, पर छोटी छोटी गेस्चर्स जैसे एक कॉल, एक मैसेज या एक कॉफी मीटअप फिर से बॉन्ड को रिवाइव कर सकती है। एक और की आइडिया चैप्टर में यह है कि हर रिलेशनशिप सेम एनर्जी डिजर्व नहीं करता। सोशल फिटनेस का मतलब यह भी है कि हम अपना टाइम उन लोगों के साथ इन्वेस्ट करें जो जेन्युइनली पॉजिटिव और सपोर्टिव हैं। कंक्लूजन। चैप्टर 5 ह्यूम एक सिंपल पर पावरफुल मैसेज देता है, हेल्थी रिलेशनशिप्स आर लाइक मसल्स, यूज देम और लूज देम। सोशल फिटनेस का मतलब है अपने इमोशनल कनेक्शंस को कॉन्शियस एफर्ट से स्ट्रांग बनाना। ऑथर्स कहते हैं कि हम जितना अपने बॉडी के लिए मेहनत करते हैं, उतना ही अपने हार्ट और रिलेशनशिप्स के लिए भी करना चाहिए। रॉबर्ट वॉल्डिंगर ब्यूटिफुली कंक्लूड करते हैं, द की टू अ गुड लाइफ इज नॉट हाउ मेनी पीपल यू नो, बट हाउ वेल यू नो एंड केयर फॉर देम। यानी खुशी और सुकून उन्हीं लोगों के साथ मिलता है जिनसे हम सच में कनेक्टेड होते हैं। अगर हम अपनी सोशल फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ सिर्फ हेल्थी नहीं, डीपली फुलफिलिंग भी बन जाती है। चैप्टर 6 वर्क एंड रिलेशनशिप्स। वर्क एंड रिलेशनशिप्स एक ऐसे टॉपिक पर फोकस करता है जहां हम सब स्ट्रगल करते हैं, करियर और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना। ऑथर्स रॉबर्ट वॉल्डिंगर और मार्क शुल्स कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में हम अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने रिलेशनशिप्स को सेकेंडरी बना देते हैं। पर द गुड लाइफ के अकॉर्डिंग अगर हम अपने काम में सक्सेस चाहते हैं और अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन, तो दोनों के बीच हेल्थी कनेक्शन बनाना जरूरी है। ये चैप्टर बताता है कि काम और रिलेशनशिप्स एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब हम अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करते हैं तो हमारा वर्क परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है। नुरासी न्यूवन। चैप्टर समरी। ऑथर्स हार्वर्ड स्टडी के कुछ रियल एग्जांपल्स शेयर करते हैं, उन लोगों के जो अपनी जॉब्स में सक्सेसफुल थे लेकिन अकेलापन उन्हें अंदर से तोड़ रहा था।
वही लोग जिन्होंने अपने प्रोफेशनल गोल्स के साथ अपने लव्ड वंस के लिए भी ना टाइम निकाला, उन्होंने लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और हेल्थ दोनों मेंटेन किए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चैप्टर हाईलाइट करता है वो है सक्सेस एट वर्क मीन्स लिटिल इफ इट कॉस्ट यू द पीपल हु मेक दैट सक्सेस मीनिंगफुल। ऑथर्स एक्सप्लेन करते हैं कि हम अक्सर सोच लेते हैं कि अभी काम इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स बाद में संभल लेंगे, पर यह बाद में कभी नहीं आता। हर स्टेज ऑफ लाइफ में हमें अपने कनेक्शंस को एक्टिवली मेंटेन करना होता है। चैप्टर एक और की आइडिया देता है रिलेशनल इंटेलिजेंस, यानी वर्क प्लेस में भी हम अपने कॉलीग्स, टीम और क्लाइंट्स के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाएं। एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट हमारे प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों को बूस्ट करता है। ऑथर्स कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी प्रोफेशनल सक्सेस के हिडन फैक्टर्स हैं। हार्वर्ड स्टडी ने यह भी दिखाया कि वो प्रोफेशनल्स जिन्होंने अपने कोवर्कर्स के साथ ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की, उन्होंने स्ट्रेस कम और सेटिस्फैक्शन ज्यादा एक्सपीरियंस किया। चैप्टर ये भी एक्नॉलेज करता है कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाना इजी नहीं है। इसके लिए हमें कॉन्शियसली अपने प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ती हैं, जैसे फोन स्विच ऑफ करके डिनर पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या वीकेंड पर अपने लव्ड वंस के साथ आउटिंग प्लान करना। ऑथर्स कहते हैं रिलेशनशिप्स आर नॉट व्हाट गेट इन द वे ऑफ वर्क, दे आर व्हाट मेक वर्क वर्थ डूइंग। कंक्लूजन, चैप्टर 6 का कोर मैसेज ये है कि काम और रिलेशनशिप्स एक साथ चल सकते हैं अगर हम उन्हें कॉन्शियसली मैनेज करें। ऑथर्स हमें याद दिलाते हैं कि सक्सेस सिर्फ प्रमोशन या सैलरी में नहीं होता, बल्कि उन लोगों के साथ होने में है जो हमारी जर्नी को मीनिंगफुल बनाते हैं। रॉबर्ट वॉल्डिंगर कंक्लूड करते हैं, अ गुड लाइफ इज बिल्ट नॉट ऑन अचीवमेंट्स अलोन बट ऑन द वार्मथ ऑफ ह्यूमन कनेक्शन इवन एट वर्क। इसलिए हमें अपने करियर के साथ अपने रिलेशनशिप्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि जब हम दोनों में बैलेंस बना लेते हैं तभी हम ट्रूली द गुड लाइफ जीते हैं। चैप्टर 7 लव एंड लॉस। चैप्टर 7 लव एंड लॉस एक डीपली इमोशनल और ह्यूमन टॉपिक पर बेस्ड है। ऑथर्स रॉबर्ट वॉल्डिंगर और मार्क शुल्स कहते हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ में लव भी एक्सपीरियंस करता है और लॉस भी, और ये दोनों एक्सपीरियंसेस एक कॉइन के दो साइड्स जैसे हैं। बिना लव के लाइफ अधूरी है और बिना लॉस के लव का असली वैल्यू समझ ही नहीं आता। ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि खुशी सिर्फ प्यार पने में नहीं, बल्कि उसे संभालने और छोड़ने की हिम्मत रखने में भी है। ऑथर्स लिखते हैं, टू लव इज टू ओपन योरसेल्फ टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, बट दैट्स व्हाट मेक्स लव सो प्रेशियस। चैप्टर समरी चैप्टर की शुरुआत हार्वर्ड स्टडी के कुछ पार्टिसिपेंट्स के लाइफ स्टोरीज से होती है। कुछ ने अपने लाइफ पार्टनर को अर्ली लूज कर दिया, कुछ ने अपने बच्चों या पेरेंट्स को। लेकिन ऑथर्स बताते हैं कि जिन लोगों ने अपने ग्रीफ को समझने और एक्सप्रेस करने का करेज दिखाया, वो इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग और पीसफुल बने। ऑथर्स कहते हैं कि लॉस कोई वीकनेस नहीं, बल्कि लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। हम किसी अपने को जब खोते हैं तो दार्ड तो होता ही है, पर वही पेन हमें लाइफ के डीपर मीनिंग सिखाता है। वो लिखते हैं, ग्रीफ इज द प्राइस वी पे फॉर लव। चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि जब हम किसी लव्ड वन को लूज करते हैं तो उनका इफेक्ट हमारे बिहेवियर, चॉइसेस और रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। कुछ लोग अपने दाढ़ के चक्कर में क्लोज्ड हो जाते हैं, जबकि कुछ औरों के लिए और ज्यादा केयरिंग बन जाते हैं। ऑथर्स सजेस्ट करते हैं कि अपने दाढ़ से भागने के बजाय यूज एक्सेप्ट करना और शेयर करना हीलिंग का सबसे पावरफुल वे है। एक और कॉन्सेप्ट जो चैप्टर हाईलाइट करता है वो है कंटिन्यूइंग बॉन्ड्स, यानी लॉस के बाद भी हम अपने लव्ड वन के साथ इमोशनल कनेक्शन मेंटेन कर सकते हैं, उनकी यादों, वैल्यूज और टीचिंग्स के जरिए। हार्वर्ड स्टडी के एक पार्टिसिपेंट ने कहा था, माई वाइफ इज गॉन बट हर लव स्टिल गाइड्स माई एवरी डिसीजन। यही कंटिन्यूइंग बॉन्ड का एसेंस है। ऑथर्स कहते हैं कि लव और लॉस दोनों हमें वल्नरेबल बनाते हैं, पर वही वल्नरेबिलिटी हमें ट्रूली ह्यूमन बनाती है। माने कंक्लूजन, चैप्टर 7 का कोर मैसेज है, लव और लॉस एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ऑथर्स कहते हैं कि अगर हम लॉस के दार से लव से दूर भागेंगे तो हम कभी पूरी तरह जी नहीं पाएंगे। लाइफ का ब्यूटी इसी में है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को पूरी सिंसेरिटी से जिएं, चाहे उनका एंड कभी भी आ जाए। रॉबर्ट वॉल्डिंगर लिखते हैं, द पेन ऑफ लॉस फेड्स बट द लव रिमेन्स एंड इट कंटिन्यूज टू शेप हु वी आर। यानी हर लव, चाहे वो खत्म भी हो जाए, हमारे अंदर एक नया डेप्थ और काइंडनेस छोड़ जाता है। द गुड लाइफ के हिसाब से लॉस से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि वही हमें ग्रेटिट्यूड और एम्पैथी सिखाता है। चैप्टर 8 हेल्थ एंड हैप्पीनेस। चैप्टर 8 हेल्थ एंड हैप्पीनेस हमारी लाइफ के दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स पर फोकस करता है, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हैप्पीनेस।
ऑथर्स रॉबर्ट वॉल्डिंगर और मार्क शुल्स कहते हैं कि अक्सर लोग हेल्थ और हैप्पीनेस को अलग समझते हैं, लेकिन असल में ये दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। ये चैप्टर ये समझाता है कि हेल्थी बॉडी और हेल्थी रिलेशनशिप्स मिलकर ही एक ट्रूली गुड लाइफ बनाते हैं। ऑथर्स लिखते हैं, हैप्पीनेस डजंट जस्ट मेक लाइफ मोर एंजॉयबल, इट मेक्स यू हेल्थियर टू। यानी अगर हम इमोशनली कनेक्टेड और मेंटली पीसफुल हैं तो हमारी बॉडी भी ज्यादा स्ट्रांग और एनर्जेटिक रहती है। चैप्टर समरी चैप्टर की शुरुआत हार्वर्ड स्टडी के कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स से होती है। स्टडी के डेटा ने दिखाया कि वो लोग जिनके रिलेशनशिप्स वार्म, सपोर्टिव और स्टेबल थे, उनकी फिजिकल हेल्थ उन लोगों से ज्यादा बेटर थी जो सोशली आइसोलेटेड थी। ऑथर्स कहते हैं कि लोनलीनेस सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन की तरह हार्मफुल होती है। लोनली लोगों में हार्ट डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन के केसेस ज्यादा पाए गए। यानी सोशल पेन का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे फिजिकल पेन सिस्टम पर पड़ता है। चैप्टर ये भी बताता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल स्टेबिलिटी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड जैसे काम करते हैं। जब हम अपने क्लोज लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारा ब्रेन फील गुड हॉर्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रिलीज करता है, जो इम्यूनिटी और एनर्जी दोनों बढ़ाते हैं। ऑथर्स कहते हैं कि हेल्थ के लिए सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि सोशल कनेक्शंस भी उतने ही जरूरी हैं। एक बैलेंस्ड लाइफ वो होती है जिसमें हम अपने बॉडी और रिलेशनशिप्स दोनों का इक्वल केयर करें। एक और की इनसाइट चैप्टर में ये है कि एजिंग के साथ हमारी हैप्पीनेस ज्यादा रिलेशनशिप्स पर डिपेंड होने लगती है, ना कि मटेरियल सक्सेस पर। हार्वर्ड स्टडी के एल्डरली पार्टिसिपेंट्स ने ये कन्फेस किया कि उनकी लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट लव, लाफ्टर और कनेक्शन था, कोई स्पेशल डाइट या रूटीन नहीं। ऑथर्स लिखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ योर रिलेशनशिप्स डिटर्मिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। कंक्लूजन चैप्टर 8 का क्लियर मैसेज है, हेल्थ और हैप्पीनेस एक साथ चलते हैं। अगर हम अपने इमोशनल वर्ल्ड को नर्चर करते हैं तो हमारी फिजिकल वेल बीइंग भी नेचुरली इंप्रूव होती है। रॉबर्ट वॉल्डिंगर कंक्लूड करते हैं, टेकिंग केयर ऑफ योर रिलेशनशिप्स इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। यानी डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने दोस्तों और लव्ड वन से कनेक्ट करना भी एक हेल्थी हैबिट है। द गुड लाइफ हमें सिखाता है कि परफेक्ट हेल्थ का सीक्रेट सिर्फ मेडिसिन में नहीं, बल्कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और इमोशनल पीस में छुपा है। चैप्टर 9 मनी एंड मीनिंग। चैप्टर 9 मनी एंड मीनिंग एक ऐसे टॉपिक पर बात करता है जिसके अराउंड हम सबकी लाइफ घूमती है, पैसे और खुशी का कनेक्शन। ऑथर्स रॉबर्ट वॉल्डिंगर और मार्क शुल्स कहते हैं कि पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। उसके बाद वो हमें कंफर्ट तो दे सकता है, लेकिन रियल हैप्पीनेस नहीं। ये चैप्टर एक्सप्लोर करता है कि हम अपनी लाइफ का पर्पस किस तरह पैसे से अलग डिफाइन कर सकते हैं। ऑथर्स लिखते हैं, मनी कैन मेक लाइफ इजियर बट इट कैनॉट मेक लाइफ मीनिंगफुल। यानी अगर हमारी लाइफ में सेंस ऑफ मीनिंग और कनेक्शन नहीं है तो जितना भी पैसा हो वो अंदर की सेटिस्फैक्शन नहीं ला सकता। नई चैप्टर समरी। चैप्टर की शुरुआत एक कॉमन मिसकंसेप्शन से होती है, ज्यादा पैसा चलाने से ज्यादा खुशी। हार्वर्ड स्टडी के रिजल्ट्स ने इस मिथ को तोड़ दिया। स्टडी ने दिखाया कि एक सर्टेन इनकम लेवल के बाद जहां बेसिक नीड्स और सिक्योरिटी पूरी हो जाती है, पैसा और हैप्पीनेस के बीच का लिंक ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है। ऑथर्स कहते हैं कि पैसा एक टूल है, गोल नहीं। वो तब तक वैल्यूएबल है जब तक वो हमारी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने में मदद करे, जैसे लव्ड वंस के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना या किसी कॉज को सपोर्ट करना। लेकिन जब पैसा ही हमारी आइडेंटिटी बन जाता है तब वो स्ट्रेस, कंपैरिजन और डिससैटिस्फैक्शन लाता है। चैप्टर ये भी बताता है कि लोग अक्सर सक्सेस को फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर करते हैं, पर द गुड लाइफ के पर्सपेक्टिव से सक्सेस का मतलब है मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, पर्पस और पीस ऑफ माइंड। हार्वर्ड स्टडी के पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपनी लाइफ सिर्फ पैसा कमाने में लगा दी, उन्होंने लेटर ईयर्स में रिग्रेट फील किया। वही लोग जिन्होंने अपने करियर के थ्रू पर्पस और कनेक्शन ढूंढा, वो ज्यादा फुलफिल्ड और मेंटली हेल्थी रहे। ऑथर्स एक ब्यूटीफुल लाइन लिखते हैं, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू हैव बट हाउ यू यूज व्हाट यू हैव। यानी पैसा खुशी देता है जब वो वैल्यूज के साथ अलाइंड हो, जैसे फैमिली के लिए टाइम लेना, किसी नीडी की हेल्प करना या एक्सपीरियंसेस शेयर करना। चैप्टर ये भी एम्फसाइज करता है कि रियल वेल्थ हमारी रिलेशनशिप्स और इनर पीस में होती है, नॉट इन आवर बैंक बैलेंस। कंक्लूजन। चैप्टर 9 का मैसेज सिंपल पर प्रोफाउंड है, मनी सपोर्ट्स लाइफ बट मीनिंग डिफाइंस इट। ऑथर्स कहते हैं कि हम अपने पैसा और पर्पस के बीच एक बैलेंस बनाएं। जब पैसा हमारे वैल्यूज और रिलेशनशिप्स के साथ जुड़ जाता है तभी वो ट्रू हैप्पीनेस लाता है। रॉबर्ट वॉल्डिंगर कंक्लूड करते हैं, अ गुड लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग रिच बट अबाउट बीइंग रिच इन लव एंड पर्पस। यानी पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है
मीनिंगफुल लाइफ, केयरिंग रिलेशनशिप्स और ग्रेटिट्यूड, इसी बैलेंस में छुपी है द गुड लाइफ की असली डेफिनेशन। चैप्टर 10 अ गुड लाइफ फॉर ऑल। चैप्टर 10 अ गुड लाइफ फॉर ऑल पूरी बुक का एक इंस्पायरिंग और मीनिंगफुल कंक्लूजन है। ऑथर्स रॉबर्ट वॉल्डिंगर और मार्क शुल्स कहते हैं कि द गुड लाइफ सिर्फ एक इंडिविजुअल का जर्नी नहीं है, ये एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है। अगर हम सब अपनी रिलेशनशिप्स और कम्युनिटीज को बेटर बनाएं, तो हम एक ऐसी वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं जहां सब लोग खुशी और बिलोंगिंग फील करें। ऑथर्स लिखते हैं, अ गुड लाइफ इज नॉट अ सोलो प्रोजेक्ट, इट्स अ शेयर्ड क्रिएशन। यानी रियल हैप्पीनेस तभी पॉसिबल है जब हम अपनी वेलबींग के साथ दूसरों की वेलबींग को भी इंपॉर्टेंस दें। चैप्टर समरी। चैप्टर की शुरुआत इस बात से होती है कि मॉडर्न वर्ल्ड में लोग अपने पर्सनल गोल्स में इतने बिजी हो गए हैं कि कलेक्टिव ग्रोथ और कंपैशन को भूल जाते हैं। ऑथर्स कहते हैं कि सोसाइटी तभी फ्लरिश करती है जब उसके मेंबर्स एक दूसरे के लिए केयर करते हैं। हार्वर्ड स्टडी ने यह क्लियर दिखाया कि वो कम्युनिटीज जहां लोगों के बीच ट्रस्ट, काइंडनेस और कोऑपरेशन थी, वहां इंडिविजुअल्स ज्यादा हैप्पी, हेल्थी और सिक्योर थे। यानी एक कनेक्टेड सोसाइटी हर इंडिविजुअल के लिए सेफ और फुलफिलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। ऑथर्स ये भी लिखते हैं कि गुड लाइफ सिर्फ प्रिविलेज लोगों का लग्जरी नहीं होनी चाहिए। हर इंसान, चाहे वो रिच हो या पुअर, यंग हो या ओल्ड, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और डिग्निटी डिजर्व करता है। ये चैप्टर हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी की इंपॉर्टेंस समझाता है। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट जो ऑथर्स इंट्रोड्यूस करते हैं वो है एक्सपैंडिंग सर्कल्स ऑफ कंसर्न। इसका मतलब है कि हम अपने केयर और कंपैशन के सर्कल को सिर्फ फैमिली तक लिमिटेड ना रखें, बल्कि सोसाइटी, कम्युनिटी और ह्यूमैनिटी तक बढ़ाएं। जैसे हम अपने क्लोज लोगों के लिए कंसर्न दिखाते हैं, वैसे ही स्ट्रेंजर्स के लिए भी रिस्पेक्ट और काइंडनेस रखें। ऑथर्स कहते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में छोटी छोटी एक्शंस के थ्रू वर्ल्ड को बेटर बना सकते हैं, जैसे किसी को जेन्युइनली सुनना, हेल्प करना या अप्रिशिएशन दिखाना। इन्हीं एक्शन से हम एक चेन ऑफ गुडनेस क्रिएट करते हैं। चैप्टर ये भी एम्फसाइज करता है कि द गुड लाइफ एक कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस है, एक डेली चॉइस, जिसमें हम अपने और दूसरों के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो मार कंक्लूजन। चैप्टर 10 का मैसेज डीपली इंस्पायरिंग है। अ गुड लाइफ फॉर वन मस्ट बिकम अ गुड लाइफ फॉर ऑल। ऑथर्स कहते हैं कि हम अपनी खुशी को दूसरों से अलग नहीं रख सकते, क्योंकि इंसान एक सोशल बीइंग है। जब हम अपनी रिलेशनशिप, सोसाइटी और प्लैनेट के लिए केयर करते हैं, तभी हम रियल फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। रॉबर्ट वॉल्डिंगर कंक्लूड करते हैं, द गुड लाइफ इज बिल्ट मोमेंट बाय मोमेंट थ्रू एक्ट्स ऑफ केयर एंड कनेक्शन। यानी हर स्माइल, हर काइंडनेस, हर जेन्युइन रिलेशन एक बेटर वर्ल्ड की फाउंडेशन रखता है। द गुड लाइफ का एसेंस यही है, खुद खुश रहकर दूसरों को भी खुशी देना। चैप्टर 11 द लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट बुक, द गुड लाइफ का लास्ट चैप्टर, द लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट, एक मीनिंगफुल और इमोशनल क्लोजर देता है। ऑथर्स रॉबर्ट वॉल्डिंगर और मार्क शुल्स बताते हैं कि द गुड लाइफ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक ऑन गोइंग जर्नी है। यानी हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार मिल जाए और हमेशा रहे। ये एक कांस्टेंट प्रैक्टिस है जो हर फेज ऑफ लाइफ में इवॉल्व होती रहती है। ऑथर्स कहते हैं, द गुड लाइफ इज नॉट फाउंड, इट इज मेड, मोमेंट बाय मोमेंट, चॉइस बाय चॉइस। इस चैप्टर में फोकस है लाइफ लॉन्ग ग्रोथ, इमोशनल अवेयरनेस और कॉन्शियस लिविंग पर, जहां हम अपनी लाइफ को हर दिन थोड़ा बेटर बनाते हैं। चैप्टर समरी। चैप्टर की शुरुआत इस थॉट से होती है कि जिंदगी एक वर्क इन प्रोग्रेस है। हर इंसान अपनी लाइफ का एक यूनिक प्रोजेक्ट बना सकता है, जिसका मेन पर्पस सिर्फ सक्सेस नहीं, बल्कि मीनिंगफुल कनेक्शंस और इनर पीस होता है। ऑथर्स बताते हैं कि लोग अक्सर सोच लेते हैं कि गुड लाइफ रिटायरमेंट के बाद या किसी माइलस्टोन के बाद मिलती है, जैसे वेल्थ, जॉब या मैरिज। लेकिन रियलिटी ये है कि हर मोमेंट में हम अपनी चॉइसेस और रिलेशनशिप्स के थ्रू अपनी लाइफ शेप करते हैं। वोल्डिंगर और शुल्स अपनी डेकेड्स लॉन्ग हार्वर्ड स्टडी के डेटा से बताते हैं कि हैप्पीनेस एक स्टैटिक स्टेट नहीं है। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बीच जो लोग अपनी इमोशंस और रिलेशनशिप्स को नर्चर करते रहे, वही लॉन्ग टर्म में ज्यादा कंटेंट और इमोशनली स्टेबल रहे। चैप्टर यह भी बताता है कि गुड लाइफ के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते रहना है और अपनी प्रायोरिटीज को समय के साथ एडजस्ट करना है। ऑथर्स इस प्रोसेस को लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ द हार्ट कहते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि लव, लॉस और ग्रोथ सब एक ही जर्नी के पार्ट्स हैं। एक और इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अपनी लाइफ को सिर्फ गोल्स के हिसाब से मत देखो, बल्कि डेली एक्सपीरियंसेस को अप्रिशिएट करो। हर स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड और कनेक्शन एक ब्रिक है उस फाउंडेशन की जिससे हम अपनी गुड लाइफ बिल्ड करते हैं। ऑथर्स सजेस्ट करते हैं कि हम अपनी लाइफ को ओपन क्यूरियोसिटी के साथ जिएं, नए लोगों से मिलके, नए एक्सपीरियंसेस सीख के और हर दिन थोड़ा बेटर वर्जन बन के। कंक्लूजन। चैप्टर 11 का कंक्लूजन एक डीप रिमाइंडर देता है, द गुड लाइफ इज नॉट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट। यानी हैप्पीनेस एक स्टैटिक अचीवमेंट नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस क्रिएशन है। हर स्टेज ऑफ लाइफ
यूथ, एडल्टहुड, ओल्ड एज में नए लर्निंग्स और नए जॉयज होते हैं। ऑथर्स हमें इनकरेज करते हैं कि हम अपनी लाइफ को एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट की तरह देखें, जिसमें हम हर दिन कुछ पॉजिटिव ऐड करें, कनेक्शन, कंपैशन और पर्पस। और सबसे बड़ा सीक्रेट यही है